Friends, welcome to this video. I discuss class 12th biology, chapter 2nd. The chapter name is flowering, sexual reproduction in flowering plants. आज के इस वीडियो में हम फीमेल पार्ट्स का जो पार्ट्स है मेगा स्पोरेंजियम उसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द प्लांट्स, व्हाट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यहाँ पे उसको कई नामों से जानते हैं, गैमेशियम, पिस्टिल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और मेगा स्पोरेंजियम। इसके पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट्स का स्टडी कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, उसके पार्ट्स, यानी एक फ्लावर में जो बाइसेक्सुअल होता है और मोनोसेक्सुअल, जो बाइसेक्सुअल होता है उसमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट दोनों होते हैं। तो इस फ्लावर में फीमेल गैमेट का जो पार्ट्स है इस प्रकार दिखाया गया है। तो यहाँ पे पिस्टिल इन द फीमेल गैमेट जो साइड पार्ट्स और फीमेल पार्ट्स क्या होता है उसके यहाँ पे दिखाया गया है। तो सिंगल पिस्टिल, कुछ फ्लावर क्या होते हैं उसमें सिंगल पिस्टिल होते हैं जिसे मोनो कैपिलरी कहा जाता है। मेनी पिस्टिल्स फाउंड इन द मल्टी कार्पेलरी, यानी जिसमें कि बहुत से पिस्टिल होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो कई होते हैं उसमें मल्टी कार्पेलरी कहा जाता है। फ्यूज्ड पिस्टिल सिन कार्पस, जिसमें कि जो कई कार्पल्स होते हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो फ्यूज टाइप की होती है, आपस में मिली होती है, उसे सिन कार्पस। एंड फ्री एपोकार्पस, जो फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, वो फ्री होता है, एपोकार्पस होता है। तो इन दिस पॉइंट्स डिस्कस फॉर एग्जांपल multicarpellary hibiscus, poppy and mycela is epocarpus. There are different types of the pistil and pistil have three parts, style, stigma and ovary. तो स्टिग्मा यानी जो पिस्टिल के तीन पार्ट होते हैं, ये ऊपर की ओर जो होता है स्टिग्मा होता है, बीच में लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो होता है ये स्टाइल होता है, और नीचे बेसल पार्ट जो होती है ओवरी होती है। तो द गैमेशियम हैव द थ्री पार्ट्स, upper portion is stigma, middle tubular structure is style and ovaries, and basal part is a thymus। तो ये तीन पार्ट्स होते हैं फ्लावर में, फ्लावर के जो पिस्टिल पार्ट होता है। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि each pistils have three parts, style, stigma and ovary, and rising the form from the placenta are the मेगा स्पोरेंजिया कॉल द ओयूल्स। क्या होता है, मेगा स्पोरेंजिया ही ओयूल फॉर्म करता है और ओयूल ही आगे चल करके फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करता है। द नंबर्स ऑफ ओयूल्स इन द ओवरी मे बी 1, यानी कि मतलब एक ओवरी के अंदर एक ओयूल्स होता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि कई होते हैं, जैसे यहाँ पे व्हीट एंड पैडी, इसमें जो होता है मैंगो, इसमें एक ही ओयूल के अंदर एक ही ओवरी के अंदर एक ही ओयूल्स होते हैं। और कई ऐसे होते हैं जो मेनी होते हैं, तो एक ही ओवरी के अंदर मेनी ओव्यूल्स होते हैं, जस्ट लाइक पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। तो ये कई होते हैं जिसे एक ओवरी होती है, एक ओवरी के अंदर बहुत से ये ओव्यूल्स होते हैं। नाउ डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ द मेगा स्पोरेंजियम और ओव्यूल्स। अब यहाँ फिगर दिखाया गया है कि ओव्यूल्स का स्ट्रक्चर क्या है। इसमें एक ओव्यूल्स जो कि किसी ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होता है, ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, जो कि ये हाई प्लांट्स होते हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट में होता है। यहाँ पे सबसे आउटर सरफेस जो होता है ये आउटर इंटेगुमेंट्स होता है, जो बाहरी कवर होता है। उसके नीचे दूसरी लेयर जो होती है इनर टेगुमेंट। इंटेगुमेंट का मतलब होता है आउटर सरफेस, इनर सरफेस, एक सुरक्षात्मक आवरण होती है जो उसका आउटर सरफेस बनाती है। यहाँ ऊपर का जो सरफेस होता है इसे चैलेजा कहते हैं। तो ये चैलेजा जो है अपोजिट पार्ट में होता है। यहाँ नीचे की ओर एक द्वारक होता है, इस द्वारक को माइक्रोपाइल रीजन कहते हैं, जहाँ से कि जो पॉलन ट्यूब होता है मेल का वो इसी से इन करता है। जब हम लोग फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो उसमें इसका डिटेल दिखाया जाएगा कि इसी रीजन से वो इन करता है। क्योंकि मेल और फीमेल फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाते हैं तो उसके लिए रास्ता होता है। तो ये माइक्रोपाइलर होता है। यहाँ पे इसी के जस्ट पीछे जो है हाइलम होता है, जो यहाँ थोड़ा भरा हुआ पार्ट होता है। नीचे का जो बेसल पार्ट होता है ओव्यूल का, ये फ्यूनिकल होता है आधारी का। और उसके बाद फिर बीच में यहाँ न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर वाला जो कवर होता है न्यूक्लियस कहलाता है।
और फिर यहाँ इसके बीच में एंडोस्पर्म होता है, तो एंडोस्पर्म में यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई और ये सिनर्जिड्स होते हैं और ये अलग पार्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें ये देखना है। तो दिस इज द शो टू द एलएस ओयूल्स ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स आर मेगास्पोरेंजियम। एंड नाउ डिस्कस टाइप्स ऑफ ओयूल्स। अब इसी पॉइंट्स में हमें ये जानना है कि टाइप्स ऑफ ओयूल्स क्या होते हैं, यानी वो कौन कौन से होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में इसका डिस्कस नहीं किया है। तो ये देखिए उसके नेम और उसके कुछ यहाँ पे फिगर्स दिए हैं। ये ओयूल्स की पोजीशन को शो करता है। ओयूल्स की पोजीशन के बेस पर ये अलग अलग टाइप के ओयूल्स होते हैं। तो फर्स्ट इज द एटोट्रोपस। एटोट्रोपस ओयूल क्या होता है, जैसा अभी आपने देखा इसी का जस्ट उल्टा, यानी इस माइक्रोपाइलर ऊपर होता है, जो इसका ये चैलेंजर पार्ट होता है वो नीचे की ओर होता है। तो इस तरीके से एटोट्रोपस होता है। दूसरा होता है इनोट्रोपस। इनोट्रोपस में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, जो माइक्रोपाइलर होता है वो नीचे की ओर होता है और ये चैलेंजर पार्ट ऊपर होता है। तो यहाँ पे जैसा हमने बताया कि ये इसका सिर्फ लोकेशन, जो माइक्रोपाइलर और चैलेंजर रीजन होता है उसकी पोजीशन को ये शो करता है। अलग अलग डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स में ओवरी के अंदर अलग अलग टाइप के यहाँ पे ये कंडीशन होती है। तो यहाँ पे इसी को दिखाया गया है। थर्ड में क्या होता है, हेमिट्रोपस। हेमिट्रोपस मीन्स क्या होता है कि ये ऊपर नीचे ना होकर के लेफ्ट साइड में ये मुड़ा हुआ होता है। जो माइक्रोपाइलर रीजन होता है सामने की ओर होता है, राइट और लेफ्ट साइड में इस तरीके से शो करता है। तीसरा, चौथा हो गया कैम्फाइलोट्रोपस। कैम्फाइलोट्रोपस में हम देख सकते हैं ये होता है, ये तीसरा यहाँ पे है। चौथा यहाँ पे कैम्फाइलोट्रोपस क्या होता है कि जो माइक्रोपाइलर कैलेजर रीजन होता है एंडोस्पर्म थोड़ा सा तिरछे पे होता है, दबाव यानी घुमा हुआ होता है। ये पूरा का पूरा सीधे होता है, लेकिन ये क्या होता है थोड़ा तिरछे होता है, इसमें एंडोस्पर्म सीधा होता है। लेकिन यहाँ पे पांचवा देखिए एम्फाइलोट्रोपस। एम्फाइलोट्रोपस में क्या होता है, एंडोस्पर्म और ये जो माइक्रोपाइलर रीजन होते हैं दोनों झुके हुए होते हैं, दोनों एकदम तिरछे होते हैं, तिरछे कंडीशन में होते हैं। और फिर सर्सिनोट्रोपस में क्या होता है, ये जस्ट पहले की तरह है, लेकिन इसमें क्या होता है ऊपर का जो पार्ट होता है वो आकर के कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो इस प्रकार ये इतने टाइप के ये टाइप्स ऑफ ओयूल्स हैं, टाइप्स ऑफ ओयूल। और ये टाइप्स ऑफ ओयूल ओके स्टूडेंट्स, we start the megasporogenesis. In this points, the process of the formation of megaspore from the megaspore mother cell is called megasporogenesis. यानी किसी भी फीमेल गैमेटोफाइट के अंतर्गत जो मेगास्पोर बनता है, इस मेगास्पोर मदर सेल बनती है, इस प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। मतलब उसके अंदर जो फीमेल गैमेट्स होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है, उसकी जनरेशन के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। नाउ वी डिस्कस डेवलपमेंट्स ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट्स। इन दिस पॉइंट्स ये फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम इसमें डिटेल में फिगर ड्रॉ करके जो है इसमें शो करते हैं। तो यहाँ पे हमें एक एक पॉइंट को देखना है कि किस प्रकार से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो इस पॉइंट में हमें ये देखना है। तो यहाँ पे जो इसके पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओयूल्स पढ़े थे, उसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसी का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस अराउंड होता है, और उसके बीच का जो एंडोस्पर्म होता है जिसे बीच में मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। जो फीमेल गैमेट्स का मेल न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, उसी का ये डेवलपमेंट है। तो नाउ this nucleus is develops after mitotic division. This mitotic division into the two parts. एक सेल से दो सेल बनता है। यहाँ मेगास्पोर डायड हो जाता है, यानी मेगास्पोर एक सेल से फिर दो सेल बन जाती है। यहाँ पे मेगास्पोर डायड, फिर ये माइटोटिक डिवीजन के फलस्वरूप फिर ये 2 से फिर 4 बनती है, जिसे टेट्राइड कहते हैं, मेगास्पोर टेट्राइड। तो इस प्रकार ये एक सेल से 4 सेल बन जाती है। यहाँ पे पहले डायड मतलब एक सेल से 2 सेल होती है, 2 से फिर 4 बन जाती है। तो यहाँ मेगास्पोर डायड सेल फॉर्म होती है। नाउ डिस्कस दिस पॉइंट, द पॉइंट नंबर डी। अब इसमें देखिए जो
4 पॉइंट बनते हैं, 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। इसमें से 3 जो होती है वो डीजनरेट हो जाती है, 3 तो इसमें डीजनरेट हो जाती है, जो एक सेल बचती है वो बची रहती है, जो आगे ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है। तो यहाँ पे जो ये होती है 3 तो डीजनरेट माने नष्ट हो जाती है, इन 4 में से 3 तो नष्ट हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, एक बचती है। फिर ये जो होती है मियोसिस डिवीजन करती है, यानी एक सेल कन्वर्ट इनटू द 4 सेल्स, 1 सेल फॉर्म टू द 4 सेल आर कॉल्ड द मियोसिस। तो इनमें क्या होता है, जो 1 सेल होती है वो फर्दर डिवीजन करती है, 1 से 4 बनाती है, मतलब एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होती है, 1 से 2 बनाती है, और फिर 2 सेल फर्दर डिवाइड करके जो है माइटोटिक डिवीजन के मियोसिस के फलस्वरूप जो होती है ये दोनों सेल्स जो होती है मियोसिस करती है। पहले तो माइटोसिस होता है, 1 से 2 बनती है, फिर जो दोनों होती हैं वो फर्दर मियोसिस करती है, मतलब एक सेल से 4 सेल बनती है। तो ये सेल कन्वर्ट होकर 2 सेल बनाई, नीचे की भी एक सेल से 2 सेल बना। अब ये दोनों जो सेल बनी है फिर ये 4 में कन्वर्ट होगा, 2 से फिर 4, ये दोनों फिर से डिवाइड होकर के 4 बनाएगी और ये भी 4 बनाएगी। तो इस प्रकार ये 1 सेल फर्दर डिवाइड इनटू द 1 2 थ्रू द माइटोटिक डिवीजन, एंड आफ्टर दिस सेल develop to the meiosis division, 1 cell into the form 4 cells and another is the 4 cells. So it is, so in this process the 4 cell upper and 4 cell lower, यानी इसमें जो 4 सेल बन गए 2 पार्ट में, 2 ग्रुप में, ऊपर की ओर और नीचे की ओर। अब इसमें जो आगे का जो डेवलपमेंट्स दिखाया गया है वो ये है कि जो अपर के 3 सेल्स होती हैं उनमें से एक सेल बीच की ओर आता है, नीचे से भी लोअर सरफेस से भी एक सेल बीच की ओर आता है, और इस प्रकार ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई हो जाता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी बीच वाले में 2 सेल हो जाती है, जिसके कारण इसको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द प्रेजेंस ऑफ मिडिल पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे ये बीच वाले को पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी इसमें 2 सेल इन्वॉल्व होती है। ऊपर जो है 3 सेल बचती है, नीचे भी 3 सेल बचती है। तो इसमें 3 सेल ऊपर की ओर बचती है। जो लास्ट इस फिगर में ये दिखाया गया है कि जो बीच में होती है वो पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है, क्योंकि ये डिप्लॉयड होता है, यदि इसमें एक अपर एक लोअर सरफेस से दोनों से एक आता है तो इस तरीके से डिप्लॉयड होगी। ऊपर में जो 3 सेल्स हैं उन्हें एंटीपोडल कहा जाता है। एंटीपोडल का मतलब विपरीत साइड में ये 3 सेल होती हैं जो इस एंडोस्पर्म को ये न्यूट्रिशन देती हैं, न्यूट्रिशन का वर्क करती हैं। और जो इसके अपोजिट लोअर सरफेस पे होती है 3 सेल होती है, इनमें से 3 सेल में से एक तो एक सेल होती है जो फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाती है, और यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई होती है ये भी फर्टिलाइज करती है, जिसके कारण इसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जो 2 सेल होती हैं उसे सिनर्जिड सेल कहा जाता है। सिनर्जिड सेल का मतलब होता है एक सेल एसेसरी सेल, मतलब उसकी हेल्पिंग सेल्स हो गई, सहायक सेल्स हो गई, और इसी हेल्पिंग सेल के ऊपर जो है फिलीफॉर्म अपरेटस, मतलब फिंगर लाइक पाउच, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उभरे हुए पार्ट होते हैं जिसे फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं। और ये फिलीफॉर्म अपरेटस इसमें उभरे होते हैं इसकी सरफेस पर। तो इस तरीके से ये डेवलपमेंट होता है। और ये जो एग सेल्स होती है और ये पोलर न्यूक्लियाई, ये आगे चल करके हम लोग फर्टिलाइजेशन में देखेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। यहाँ जो एग सेल होती है वो एक मेल गैमेट से मिलकर जाइगोट बनाती है, दूसरा पोलर न्यूक्लियाई ये मिल करके एंडोस्पर्म बनाती है। इस तरीके से 2 सेल एक साथ मेल के साथ और मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज होती है, इसलिए ऐसे टाइप को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें हेल्प करता है। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, जो पॉलन ट्यूब आती है, पॉलन ट्यूब को आने के लिए रास्ता रहती है, जैसे कि माइक्रोपाइलर रीजन में हमने देखा था, उसी के साइड से ये इन करता है और ये रास्ता प्रदान करता है, जिससे कि आसानी से जो पॉलन ट्यूब होती है ये वो तक पहुंच जाए और उसके मेल गैमेट यहाँ पे फ्री हो जाते हैं, उनको आने के लिए रास्ता देती है। तो ये कंप्लीट होता है इसमें। तो इन दिस पॉइंट्स द डिफरेंट फिगर्स शो टू दिस डेवलपमेंट्स ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। अंडरस्टैंड? ओके स्टूडेंट्स।